जय यीशु मसीह में मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार प्रभु के पवित्र जीवंत वचन पर मनन करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु को धन्यवाद। हम आज के वचन सुनते हैं तो ये समझेंगे कि पहला पाठ जो संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र और पाक अंजील का पाठ लूका के मुताबिक पाक अंजील से, ये दोनों पाठ एक अवश्य बात को हमें समझाता है। वो बात यह है कि एक विश्वासी को, अगर विश्वासी है वो, तो उसे अंदर से सच्चा होना जरूरी है, सच्चाई के पक्ष देना जरूरी है, अंदर से ईमानदार बनकर रहना जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी शर्त है मसीही जीवन के लिए। आज का पहला पाठ में प्रभु का दास पौलुस हमें यह कहता है कि मुझे सुसमाचार पर लज्जा नहीं है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार जो है ईश्वर का सामर्थ्य है, जो हर एक विश्वासी के लिए मुक्ति का स्रोत है। और ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार खुदावंद का एकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह के विषय है, और यही सुसमाचार मुक्ति का स्रोत है विश्वासियों के। आज हमारे भारतवर्ष के हिंदू भाई बहन नवरात्र मना रहे हैं। इन नवरात्रि के दिनों में ईश्वर के अपार शक्ति के अनेक रूप को, नव रूप पर वे मनन करते हैं, और भजन के जरिए, कीर्तन के जरिए, सत्संग के जरिए वे अपने ईमान को प्रकट करते हैं। हम हमारे उन हिंदू भाई बहनों को, उनकी श्रद्धा को, उनके इन नवरात्रि के प्रयासों को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आज हम देखते हैं इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच एक बहुत भयानक जंग चल रहा है, और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इन बातों को समझना है। जब हम अंदर के सच्चाई को पहचानते नहीं हैं, अंदर के सच्चाई के मुताबिक जब हम जिंदगी जीते नहीं हैं, जब हम अंदर से सच्चाई के पक्ष नहीं देते हैं, तो यही नतीजा है। आतंक, नफरत, युद्ध, झगड़े। आज इंसान को मार रहा है। एक नेता अपने पॉपुलैरिटी को दोबारा बनाने के लिए वो एक इंटेलिजेंस फेलियर को इंजीनियरिंग करता है, और उसके बाद उसी का बहाना लेकर दूसरे देश पर हमला करता है, सिर्फ अपने कुर्सी में बैठे रहने के लिए, दोबारा इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बनने के लिए। कितना स्वार्थ है ना। अपने स्वार्थ के लिए वो हजारों लोगों को मार रहा है, मरने दे रहा है, और हजारों लोगों को भूखे मरने दे रहा है। हम कैसे इन झूठे बातों का पक्ष दे सकते हैं? आज दुनिया, कुछ देश इज़राइल के साथ, कुछ देश फिलिस्तीन के साथ, हम किसी भी हालात में आतंक के साथ नहीं दे सकते हैं, नफरत के साथ नहीं दे सकते हैं। अगर इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों आतंककारियों में लगे हैं, तो हम इनके साथ नहीं दे सकते हैं। अगर ये लोग नफरत के कारण एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो हम इनके साथ नहीं दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अंदर से ईमानदार नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज के पाक अंजील में कहता है, तुम सबसे पहले अंदर प्यार भरो,
अंदर शुद्धता बनाए रखो। जब एक बार अंदर शुद्धता होगी, तब जो कुछ बाहर निकलेगा वह पवित्र होगा, वो इंसाफ होगा, वह प्यार होगा। जब अंदर शुद्धता नहीं है, जब अंदर नफरत है, लालच है, घमंड है, स्वार्थ है, तब जंग होगा, आतंक होगा, नफरत के कार्य होंगे। यही आज हमारे देश के अनेक जगहों में देखने को मिलता है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सख्त जरूरत है हमारे अंदर तन को शुद्धता से भरना, प्रेम से भरना। आपने एक नेटिव अमेरिकन स्टोरी तो सुना होगा। दो भेड़ियों के बारे में एक कहानी है। एक प्रकाश की भेड़िया और दूसरा अंधकार की भेड़िया। सवाल है कि कौन सी भेड़िया अच्छी तरह पुष्ट होगा? तो जवाब यह है कि जिस भेड़िए को तुम खिलाते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे अंदर दोनों पक्ष है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, नफरत भी है, प्यार भी है, इंसाफ भी है, बेइंसाफ भी है। तो जिस भावना को तुम खिलाओगे, वही भावना पुष्ट होकर तुम्हारे भीतर से निकलेगा। जब तुम प्यार को, प्रकाश को, इंसाफ को खिलाओगे, तो वह पुष्ट होकर सकारात्मक कार्यों के द्वारा प्रकट होगा। जब तुम नफरत को, विभाजन के कार्यों को, आतंक को, स्वार्थ को, घमंड को जब भोजन खिलाएगा, तब वह नकारात्मक कार्यों में प्रकटित होगा। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए हमें सावधान करता है कि तुम अंदर शुद्धता बनाए रखो, अंदर प्यार बनाए रखो। तब जो कुछ तुम्हारे भीतर से निकलेगा वो बहुत ही अच्छा ही निकलेगा। आज हर एक विश्वासी को महसूस करना है, ईश्वर के प्यार को महसूस करना है। आज मेरी एक दोस्त ने मुझे वीडियो कॉल किया था, बहुत थकी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, नॉर्मली ऐसे थकी हुई तो नजर नहीं आती, बड़े खुश नजर आती है, अपने प्रियजनों से, अपने प्यार से वो बहुत दूर रहती है। आज उसका एनिवर्सरी भी है और पहली बार मैंने उसे देखा कि थकी हुई, तो पूछ रहा था, आवाज में भी वो थकावट थी, चेहरे पर भी वो दिख रही थी। तो पूछने पर वो बता रही थी कि लगातार कॉलेज में सुबह से लेकर दोपहर तक क्लास, कोई ब्रेक नहीं था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सारी ताकत ड्रेन आउट हो गई है और पढ़ाते पढ़ाते गले में दर्द होने लगी है। फिर भी अगले क्लास के लिए वो नोट्स बना रही थी मुझसे बात करते करते। तो मैंने उससे कहा, एक पल के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बस 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ, लिखना छोड़ो अभी, जरा अपने आंखें बंद रखो, रिलैक्स होकर अपने माँ बाप को सोचो, कितना प्यार वो तुमसे करते हैं, उस प्यार को सोचो। अपने भाई बहन को याद करो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, उनके प्यार के बारे में सोचो। हर दिन तुमसे फोन करके, दूर होकर भी वो तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे साथ मजाक करते हैं। और तुम अपने प्यार को सोचो, अपने दोस्त को सोचो जो तुम्हारे फोन के लिए हर दिन सुबह शाम इंतजार करता है और तुम्हें भरपूर प्यार देता है। उसके बारे में सोचो, उसके प्यार के बारे में सोचो। और अंत में जो परमेश्वर तुम्हारा जीसस तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे प्यार की खातिर वो स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया, तुम्हारा रूप लेकर आया और सलीब पर निष्पाप होकर भी अपराधी ठहराया गया था और मारा गया था, अपमानित, दर्दनाक मौत।
उसके अपार प्यार के बारे में सोचो। बस 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए बस सिर्फ प्यार पर मनन करो। तुम्हारे अंदर एकदम जोश उमड़ पड़ेगा और तुम्हें एक नई ताकत आ जाएगी। आगे बच्चों के लिए नोट्स बहुत बेहतरीन तुम करेगा। अगले 2 क्लास तुम और खूबसूरत तरीके से करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंसानों में यही एक चीज की कमी है। शायद हम ज्यादा नेगेटिव बातों पर मनन करते हैं और अकेलेपन में नकारात्मक चीजों को सोच कर गलत कार्यों को, नकारात्मक कार्यों को, आतंक के कार्यों को, नफरत के कार्यों को प्रकट करते हैं। हमें जरूरत है पॉजिटिविटी पर मनन करना, पॉजिटिव होना। जरा प्यार पर मनन करो। तुम्हें कितने लोग चाहते हैं, तुमसे कितने लोग प्यार करते हैं, उन पर मनन करो, उनके प्यार पर मनन करो। परमेश्वर का वो कभी न टलने वाले प्यार पर मनन करो। परमेश्वर जो तुम्हारे साथ हर पल रहने का वादा किया है और रहता भी है, उस पर मनन करो। और फिर देखना जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा ना, वो सब कुछ दूसरों के लिए भला कार्य होगा, दूसरों की उन्नति के लिए कार्य होगा। और ये जरूरी है। आज पहला पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं दुनिया में इतने वासनाओं के गुनाह क्यों हैं, दुनिया में इतने आतंक के कार्य क्यों हैं। क्योंकि इंसान उस परमेश्वर को उचित आदर नहीं देता जिसने उसे बनाया। उस परमेश्वर को समुचित सम्मान नहीं देता जिसने बड़े अपार प्यार से अपना रूप में तुम्हें बनाया है। उस परमेश्वर की इबादत तुम नहीं करते, बल्कि उसकी सृष्ट वस्तुओं की इबादत तुम करते हो। इसलिए क्योंकि तुम बेशुक्र हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी भावना नहीं है, परमेश्वर के प्रति समुचित आदर सम्मान नहीं है, समुचित इबादत नहीं है, इसलिए तुम्हारे बीच में इस प्रकार के घृणित वासनाओं का गुनाह है, आतंक के गुनाह है, नफरत के गुनाह है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अंदर नफरत से नहीं, अंधकार से नहीं, अंदर विभाजन के कार्यों से नहीं, फूट के कार्यों से नहीं, अंदर घमंड के कार्यों से नहीं, आतंक के कार्यों से नहीं, स्वार्थ के कार्यों से नहीं, लालच के कार्यों से नहीं, अंदर सिर्फ प्यार से भरिए अपने आप को, अंदर इंसाफ से भरिए अपने आप को, अंदर आप प्रभु के प्यार को लाइए जो तुम्हारे साथ सदा रहता है, जो तुम्हारे साथ कभी न टलने वाले प्यार से भरपूर वरदान देता है। उस परमेश्वर पर मनन कीजिए। तुम्हारे अंदर से जो निकलेगा, तुम्हारे दिमाग से जो निकलेगा, जो तुम्हारे हृदय से निकलेगा, तुम्हारे हाथ पांव से जो निकलेगा, वो सब कुछ दूसरों के उन्नति के कार्य होंगे, दूसरों की भलाई के कार्य होंगे। एक विश्वासी इसलिए बुलाया गया है, ऐसे महान भले कार्य करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि एक विश्वासी के लिए मुक्ति का स्रोत है सुसमाचार, जो यीशु मसीह के बारे में है। तो आइए वही यीशु मसीह से आज दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु खुदावंद खुदा, मेहरबान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के दिन प्यारे परमेश्वर, हमारे चारों तरफ जो हम शांति अनुभव कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के करीबी नजदीकी अनुभव कर रहे हैं, जितने बड़े सारे लोगों के भलाई महसूस कर रहे हैं, इन सब के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सब तेरा ही वरदान है प्रभु जी। परम पवित्र खुदावंद खुदाम, आज मैं तय दिल से प्रभु जी, दिल की गहराई से प्रभु जी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। परम पवित्र खुदावंद खुदाम, वर्षों से ये एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं प्रभु जी, और तेरे रूप में बनाया गया इंसान मारा जा रहा है प्रभु जी, लालच के कारण, स्वार्थ के कारण प्रभु जी। हमारा गुनाह है प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। हमारे बीच में शांति स्थापित कर प्रभु जी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित कर प्रभु जी, निरंतर शांति स्थापित करने की कृपा कर प्रभु जी। हमारे भारत देश के विभिन्न जगहों में प्रभु जी
नफरत के कार्यों को हटाने की कृपा कर, विभाजन के कार्यों को हटाने की कृपा कर। सिर्फ प्यार के कार्यों को हर वक्त हर जगह देखने के लिए हमें वरदान दे प्रभु जी। परम पवित्र खुदा, आज हम सबको तेरा आशीर्वाद मिले, जिससे प्रभु जी हम अपने अंदरतम को तेरे पवित्र प्यार से, तेरे कभी न टलने वाले प्यार से भरपूर कर दें, भर दें, जिससे हम प्रभु जी हर एक की भलाई सोचें, हर एक के लिए भलाई करें। ये दुआ मांगते हैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे खुदावंद क्रिस्त यीशु के वसीले से, आमीन।